अच्छा जी, आपको कोटि कोटि नमन और बहुत सारा धन्यवाद कि हम लोगों के लिए आपने ये बीड़ा उठाई है। हम लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आपने इतना संघर्ष और ये बीड़ा उठा के रखा है। और यहाँ पे जो भी हुए हैं उन सबको कॉन्ग्रेट्स मेरी तरफ से, और मेरे खुद को भी, कि जो जिस उम्र के जिस भी पड़ाव में है उनको इम्पोर्टेंट चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चल गई है। उसके लिए कांग्रेस सबको। और मेरा सवाल ये है कि कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुई है इधर, पार्टिसिपेंट से, तो हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हो। इसके पीछे बहुत ही नॉर्मल रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न भी है इसके पीछे। इवन जितना भी हम लोग मेल फीमेल ह्यूमन में आते हैं, वो आदत है हम लोग का कि एक दूसरे का औकात जांचने का। इसके पीछे पहले का रीज़न ये था कि अगर हमको पता चल जाए कि ये आदमी बहुत भयंकर शिकारी है तो हम इससे अपना बर्ताव अच्छे से रखेंगे, ताकि अगर मेरे पे प्रॉब्लम आ जाए तो ये बंदा मेरे को शिकार करके दे और हम खाएं, डिपेंडेंसी होने के लिए। ये बेसिकली पुराना ही है अपना। तुम फॉर एग्जांपल इसका एक और नॉर्मल एग्जांपल देख सकते हैं कि तुम कोई भी फैमिली गैदरिंग देखो या फ्रेंड का गैदरिंग देखो, जो उसमें बहुत अमीर होते हैं, जो एक लेवल के अमीर होते हैं, तुम देखना उस आदमी से सबका बिहेवियर कितना कोमल होता है। तुमको क्या लगता है कोमल होने के पीछे क्या है बिहेवियर? क्या वो पैसा आने वाला जो पैसे वाला आदमी है, क्या वो पैसे बांट रहा है क्या कि हाँ भाई कोमल बिहेवियर के लिए थैंक यू, ये लो पैसे? नहीं। लेकिन सबके अंदर होप स्ट्रैटेजी है कि अगर इसके साथ हम अपना बना के रखेंगे तो अगर मेरे पे मुसीबत आएगा तो हेल्प करेगा मेरा। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसके लिए रोने का जरूरत नहीं है। मतलब अपना सोशल स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं दूसरे का। मुझे लगा, मुझे मेरे एक भैया से बात हुई तो उन्होंने पूछा कि मेरा पूछ लिया, मैंने सब बता दिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा तो आपने पूछा ही नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। तो मेरे अंदर से निकला कि एक्चुअली भैया ज़रूरी भी नहीं है वो, तो हम यहाँ आए हैं तो कोई एक ही लक्ष्य लेके आए हैं सब लोग, तो वो पूछ के ही क्या काम है मेरा। जनरली अभी जैसे कि सर बता रहे हैं कि काफ़ी ग्रेटफुल हैं कि आचार्य प्रशांत के यहाँ पे आए हैं। ये हम ऐसा बहुत लोग को जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कुछ फ्रेंड है और भी मतलब स्टूडेंट बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वन ऑन वन कोचिंग वाले कुछ कुछ जो ज़्यादा सेशन ले लेते हैं उसको एक सर्टेन ग्रुप में ऐड कर देते हैं। तो वो लोग का क्या आदत है, जिस पे आदत पे तो हम टोक देते हैं, क्योंकि वन ऑन वन कोचिंग वाला था तो उन लोग को एक्स्ट्रा बोनस हम दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल उन लोग का क्या हैबिट है ना कि अगर कोई वो अच्छा काम कर रहा है जिससे उसका लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेगा, उस चीज़ को स्टेटस में लगाएगा। मतलब अगर कोई ओशो का कोई बात सुन रहा है या फिर कोई बड़ा सा मोटिवेशनल कोट है, वो उसको लगाते रहेगा। हम नहीं कहते हैं इसमें कोई गलत बात है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे जो उन लोग का इंटेंशन होता है वो डिफरेंट है। इंटेंशन उसका ये नहीं होता है कि देखो ये महान कोट पढ़ के तुम भी अपने जीवन का उद्धार कर लो, ये नहीं होता है उसका मतलब ये होता है कि देखो हम इतना महान कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या फिर इतना महानता वाला ब्रेन हो गया है मेरा, तो अब एक तरह से वो अपना ही इज्जत को बढ़ाने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मेडिटेशन कर रहा है 6 घंटा या 3 घंटा, कितना घंटा भी, तो वो इंतज़ार नहीं करता कि भाई लोग नोटिस करेंगे, लोग हमको पूछेंगे कि भाई इतना काम कैसे हो गया, तुम इतना शांत कैसे है, इतना पॉजिटिव एनर्जी क्यों आ रहा है तुम्हारे बॉडी से। वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते, वो सबको बताते रहते हैं बिना मतलब का, बिना आउट ऑफ द टॉपिक। वो बोलेंगे कि भाई हम पता है 6 घंटा मेडिटेशन करते हैं, जबकि इफ़ेक्ट नहीं पता चल रहा है किसी को। हम नहीं कहते कि इफ़ेक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन इनके अंदर जो भाव है ये सब चीज़ करने का, इम्प्रूवमेंट अपने आप को बढ़ाने का, वो है बस एक तरह से वैलिडेशन सीख, अप्रूवल सीख करने के लिए है कि देखो हम इतना महान कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम तुमसे ज़्यादा महान है। तुम कॉमेडी देखता है, हम भाषण देखते हैं। तो मतलब उसी पे सोशल स्टेटस को हम यहाँ भी कैरी कर रहे हैं, उसी चीज़ पे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए थी। और दूसरा सवाल आचार्य जी ये है कि मैं असम से आया हूँ, और जब आ रहा था ऑफिस के लोग या फिर दोस्तों से भी बोला मैंने, और मैं शेयर करता रहता हूँ आपका वीडियोस, तो सबको पता है मैं यहीं जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने बोला सिर्फ इसी काम के लिए जा रहा है इतना दूर? मतलब तू यहाँ से फ़्लाइट लेगा, ट्रेन चढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा, इस काम के लिए जा रहा है? मैंने बोला हाँ। तो ठीक है, वहाँ से तो मैं आ गया। फिर दिल्ली का एक दोस्त है मेरा, हॉस्टल के टाइम का दोस्त है, बहुत दिन बाद फ़ोन बात हुआ।
तो उसने बोला पागल है, इस काम के लिए आया है इतना दूर, और कुछ काम नहीं है? मैंने बोला नहीं, यही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आया हूँ मैं। मतलब तो मतलब भारत में जिस चीज़ को प्राइमरी होना चाहिए था, मतलब स्पिरिचुअलिटी को लोग हमेशा सेकेंडरी समझते हैं आज भी। मतलब वो लोग सोचते हैं कि ये प्राइमरी काम हो ही नहीं सकता, किसी का दूसरा काम। कौन बोला था इसको स्टेटस लगाने के लिए? कौन बोला था इसको बार बार अपना मोटिवेशन दिखाने के लिए कि हम यहाँ आ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं? ये सब प्राइवेट चीज़ है। अब हम ये नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से इसको छुपा के रखना है, लेकिन एकदम नॉर्मल टाइम में अगर तुम कहीं जाता है तो क्या तुम्हें स्टेटस लगाता है कि हम फलना जगह जा रहे हैं, चिलना जगह जा रहे हैं? अगर ये सब आदत है, मतलब कि अभी अच्छे से पूरी तरह से नहीं समझा है तुम सर को। इस चीज़ को तुम प्राइड मान रहा है कि सर का अगर हम सेमिनार वेमिनार जो भी है हम अटेंड कर पा रहे हैं तो इसमें हम दुनिया को दिखाएंगे और इससे मेरा इज्जत भी बढ़ेगा। सेम टू सेम फिलॉसफी सेल्फ़ी का भी है। तुम बोलेगा ये क्या सेल्फ़ी का फ़िलॉसफी? सेल्फ़ी का फ़िलॉसफी ये है कि कोई भी बड़ा सुपरस्टार से अगर तुम सेल्फ़ी खिंचवाएगा, मतलब साथ में, तुमको क्या लगता है कि वो गैलरी में रखने के लिए रखता है? नहीं, वो एक तरह से वो अपना खुद का स्टेटस बढ़ाने के लिए वो नॉर्मल सा टैक्टिक्स है कि भाई देख यहाँ गए थे तो इससे मिले, भाई देख यहाँ गए थे तो उससे मिले। देख रहा है, मतलब एक तरह से अपने आप का वो जो वैल्यू है वो इंक्रीज करने का एक छोटा सा टैक्टिक्स है। सेम चीज़ इसके अभी दिख रहा है हमको। क्या कौन डालता है भाई कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप स्टेटस में? हाँ, कोई दोस्त लोग है उसको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है? हमें आसपास पे कोई सत्संग मिल गया तो अटेंड कर लेंगे, या फिर अपने शहर में आ गया तो अटेंड कर लेंगे, वो सही है। लेकिन आप इतने दूर से आके इसी काम के लिए आके होटल में रह के अटेंड कर रहे, वो मतलब एस्टोनिश्ड होते हैं थोड़ा। तो वही इन दो सवालों में थोड़ा क्लैरिटी चाहिए थी। और क्लैरिटी हमको एक और चीज़ चाहिए इससे कि ये सब लेसन जब भी कोई लेता है, क्योंकि हम भी ये सब चीज़ कर चुके हैं, और इसमें जो सबसे बेस्ट लेसन है वो ये, जैसे बुद्धा कल्चर में इस चीज़ के बारे में बहुत बार मेंशन किया गया है कि आप इतना कंसर्न क्यों हैं, इतना आप कंसर्न क्यों हैं कि बाकी लोग क्या सोच रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दूसरों के लिए आप क्यों ज़िंदगी जी रहे हैं? आपको अप्रूवल क्यों चाहिए? आपको क्या चाहिए था कि आप स्टेटस लगा दे कि हम फलना आचार्य प्रशांत के यहाँ जा रहे हैं, और आपको रिप्लाई में स्टेटस में चाहिए था लव लव का इमोजी, और इसको कहना चाहिए वाह हाँ? क्यों? वैलिडेशन क्यों चाहिए, अप्रूवल क्यों चाहिए? तो साफ पता चल रहा है कि अभी आप ज्ञान में पूरी तरह से आप, मतलब पूरी तरह से क्या ही बोले, इनिशियल स्टेज पे भी नहीं है आप बस खुश हैं कि चलो हम आ गए हैं स्टडी। क्लैरिटी क्या दूँ, हम ऐसे ही लोग हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ यही देखते हैं कि उन्हीं चीज़ों की कितनी अधिकता है जो हमको साधारणतया प्रिय होती हैं। आप बड़ा मंदिर किसको बोलते हो? बड़ा मंदिर माने क्या? समझ गए ना? नहीं, बड़ा मंदिर मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हों, तो इस अंदर से सेंस आया कि हाँ भाई बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत लोग जाते हैं। वहाँ भी यही देख रहे होते हो बिल्डिंग कितनी बड़ी है। हाँ, ये भी बोल और सकते हैं। भीड़ कितनी बड़ी। हाँ हाँ, चढ़ावा कितना जाता है। हाँ, बहुत। अब इसमें हम एक चीज़ टोकना चाहेंगे, ये जो सर, मतलब सर का को नहीं टोक रहे हैं, उस बंदे को टोक रहे हैं। जैसे कुछ हम, जैसे कि हम अपने बारे में बताते हैं, 1-on-1 कोचिंग में हम 500-600 से बात कर चुके हैं, ठीक है। पिछले 5 साल से वो चैनल चल रहा है, लगभग मिलियन सब्सक्राइबर पड़ने वाला है। तो उसमें एक चीज़ हम देखे हैं कि इस टाइप का लड़का हमको मिलते रहता है। अभी हाल फिलहाल 6-7 दिन पहले भी मिला था कि वो इस चीज़ को एज अ प्राइड मानता है कि अगर कोई सर्टेन रूटीन वो फॉलो करने लग गया है, फॉर एग्जांपल इवन नो फैप, ठीक है, नो फैप बहुत ट्रेंडिंग पे चलता है। तो तुम खुद सोच के देखो कि कोई फैप कर रहा है, कोई नो फैप कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो फैप वाला जो जिसका रूटीन है वो काफ़ी प्रोडक्टिव है, और ये जो नो फैप वाले का जो रूटीन है वो पूरी कुछ प्रोडक्टिव नहीं है। बस उसके पूरे होल डे में प्रोडक्टिव यही है कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रख रहा है, और एकदम पूरी तरह से टेम्पटेशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एकदम
तो उसका यही गोल है कि हम नो फैप करें, नो फैप करें। क्या होगा, प्रोडक्टिव है क्या वो? ज़ीरो प्रोडक्टिव। और एक साइड में जो उसका जो फैप वाला है वो कितना उसका प्रोडक्टिव है, अच्छा खासा प्रोडक्टिव है, उसका रूटीन टाइप बहुत बढ़िया है। भले फैप में थोड़ा बहुत इंडल्ज हो जा रहा है लेकिन अचानक से फिर उठ के काम भी करने लग जा रहा है। तुम ही हमको बताओ दोनों में से बेटर कौन है? एग्जैक्टली तो फिर क्या है ये? कितनी दूर तक भिखारियों की और दुकानों की कतारें हैं। तो ऐसे ही हैं हम, और हमें पता भी नहीं होता हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम में धार्मिकता जग गई है, हम मंदिर से प्रभावित हैं। आप जब जाते हो किसी मंदिर में बड़े, तो आपको यही तो लगता है ना अचानक कि भीतर कुछ भक्ति का आवेग सा उठा। जैसे अभी कुंभ मेला में हुआ, तुम देखा? अच्छा, हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं वहाँ फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सर्टेन डेट अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है, बहुत लोग जा रहे हैं और बहुत सारा पब्लिकली मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि जो नहाया वही पाया, ऐसे करके बहुत कुछ। देखा कितना भीड़ लग गया, करोड़ों लोग नहाया। सबको अंदर से था कि हाँ भाई कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन खुद भी सोच के देखो कि अगर हम तुम्ही को भगवान बना दें, तुमको लगता है कि किसी के नहाने मात्र से तुम किसी को माफ़ कर देगा? उसके मतलब वो काम नहीं कर रहा है चेंज, मतलब जो भी उस कर्म है उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, बस नहा ले रहा है आके। हम तो पनिश करेंगे उसका तो लिस्ट निकलवा देंगे कि तू मजाक समझ रहा है, नहा लेगा तो हो जाएगा, उसके बाद फिर तू जाके बदमाशी कर रहा है, उसका लिस्ट निकाल के उसको अलग पनिशमेंट देंगे हम। उठता भी है, कैसा भी आदमी हो, वहां जब खड़ा हो जाता है वो कहता है यहां जरूर कुछ है, यहां जरूर कुछ है। अचानक मुझ में श्रद्धा जग गई। उस बेचारे को पता भी नहीं कि वहां जो है, जिससे उसमें ये श्रद्धा जग रही है, वो वास्तव में क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे सर गीता का, मतलब सर गीता उता लिखते हैं, ठीक है, मतलब गीता लिखते नहीं है, मतलब उनका खुद का वर्जन वैसा कुछ निकालते हैं, ठीक है, बहुत सारा किताब है इनका, एक दो किताब हम भी पढ़े हैं, ठीक है, बढ़िया किताब है। लेकिन बात है कि अब कुछ लोगों को हम देखें हैं कि वो गीता पढ़ेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो दिखाएगा सबको कि हम गीता पढ़ते हैं। कहीं भी ऐसा किताब को मतलब ऐसे इस पोजीशन में रखेगा कि सब लोग देखें कि अरे ये तो गीता पढ़ता है, ये तो महान आदमी है। अरे पढ़ के अगर कुछ महानता आ जाता तुम्हारा तो वो अलग बात है, लेकिन तुम गीता को ही यूज कर रहा है एज अ कपड़ा की तरह उसको पहन ले रहा है कि देखो। भाई तुम वही इंसान हो जिसको ऊंची इमारतें पसंद हैं, जो लोगों की भीड़ देख करके प्रभावित हो जाता है, जिसको रुपए पैसे से बहुत फर्क पड़ता है। और वो चीज़ें जब आप एक मंदिर में भी देख लेते हो तो वहाँ आप प्रभावित हो जाते हो, वहाँ कहने लग जाते हो अरे मेरी श्रद्धा जग गई, श्रद्धा जग गई, और थोड़ी कुछ। तो आपको प्रभावित जो आज भी करना चाहते हैं वो फिर बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। और बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे वहां जाकर के, वहां कोई खास फील्ड है, वहां जाकर के मुझे कुछ हो जाता है। बेटा वहां फील्ड नहीं है, बस वो 800 करोड़ का मंदिर है। वो 800 करोड़ है जिससे प्रभावित हो रहे हो, पैसा। हम गिनते हैं फलाने मंदिर में कितने लाख दिए जलाए गए, और जैसे ही पता चलता है इतने लाख दिए, छाती इतनी ऐसे, दिख नहीं रहा कि उसमें भी तुमने अपना अहंकार ही डाल रखा है। अहंकार ही है ना जो संख्याएं गिनता है। ये गिनती करने का काम किसका होता है? पर आप धर्म पर भी, राम पर भी, भगवान पर भी चढ़ बैठते हो गिनतियां कर करके। और लोग चलो ठीक है, वीडियो देख लेना तुम लोग, बाय।